डियर डिफेंस एस्पिरेंट, भारत की प्रेस्टिजियस ट्रेनिंग एकेडमी जिसका नाम नेशन डिफेंस एकेडमी एनडीए है, उसमें ज्वाइन होने का सपना आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट देखते हैं। एनडीए में भारत के अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स ज्वाइन होते हैं, जो अपने 3 इयर्स ऑफ ट्रेनिंग कोर्स को कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट 4th ईयर के लिए अपने रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग एकेडमी में जाया करते हैं। एनडीए एकेडमी को कैसे ज्वाइन करें, किस एग्जाम के तहत आपको एनडीए में एडमिशन मिलता है, इसका प्रोसीजर क्या रहा करता है और ईयर 2025 में आप सभी एस्पिरेंट एनडीए में कैसे जा सकते हैं, इसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, एनडीए का एग्जाम साल में 2 बार यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जिसमें ऑफलाइन मोड पर आपके पेपर होते हैं। इसमें मेनली 2 पेपर्स कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें जनरल एबिलिटी टेस्ट और मैथमेटिक्स का पेपर होता है। मैथमेटिक्स में टोटल 300 मार्क्स रहते हैं और जनरल एबिलिटी टेस्ट में टोटल 600 मार्क्स रहा करते हैं। तो इस प्रकार से जो रिटन एग्जामिनेशन है वो टोटल 900 मार्क्स का रहता है। ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जो अपने रिटन को क्लियर कर लेते हैं वो फर्दर एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाते हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ऐसे हमारे डिफेंस एस्पिरेंट जो एनडीए में आर्मी को प्रेफरेंस देते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए या फिर 12th अपीयरिंग भी वो हो सकते हैं इन एनी स्ट्रीम। वहीं पर अगर कोई डिफेंस एस्पिरेंट नेवी या एयरफोर्स में जाना चाहता है तो उनके पास क्लास 12th में मैथ और फिजिक्स ज़रूर होना चाहिए। एज लिमिट की बात कर लें तो 16.5 से 19.5 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए और ये नोटिफिकेशन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल रहा करता है। इसमें नेपाल और भूटान के भी एलिजिबल कैंडिडेट्स अपने रिटन एग्जामिनेशन को दे सकते हैं और भारतीय थल सेना में जाकर अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, रिटन एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग रहती है, इसलिए सोच समझकर आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। एक बेहतरीन प्रिपरेशन के साथ आपको एनडीए की तैयारी करनी चाहिए, जिसको एसएसबी क्रैक एग्जाम के द्वारा करवाया जाता है ऑनलाइन मीडियम में, और आपको इन कोर्सेज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगी। ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जो अपने रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हैं, फर्दर वो 5 डेज के एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जिसको इंडियन आर्मी कंडक्ट करवाती है और इसके सेंटर्स भारत में अलग अलग जगह हैं, जैसे कि इलाहाबाद, भोपाल, जालंधर, बेंगलोर एसेट्रा। एसएसबी इंटरव्यू में फर्स्ट डे को स्क्रीनिंग डे कहा जाता है, जिसमें आपके OIR टेस्ट और PPNDT होता है। ऐसे कैंडिडेट जो अपने फर्स्ट डे को क्लियर कर लेते हैं वो फर्दर 4 डेज के लिए और स्टे करते हैं और जो स्क्रीन आउट हो जाते हैं उनको वहीं से घर भेज दिया जाता है। ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जिन्होंने अपना 5 डेज का इंटरव्यू काफ़ी अच्छे तरीके से कंडक्ट किया हुआ है तो उनको कॉन्फ्रेंस इन किया जाता है और जो छट जाते हैं तो उनको 5वें दिन घर वापस भेज दिया जाता है। फर्दर कॉन्फ्रेंस इन वाले कैंडिडेट्स का मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है और इसके बाद ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है। अगर आपका उसमें नाम आ जाता है तो फिर आपको अपना बैग पैक करके एनडीए एकेडमी के लिए जाना होता है। दोस्तों, सुनने में तो ये सफ़र काफ़ी आसान है, लेकिन ये एग्ज़ाम उतना ही परिश्रम आपसे मांगता है। एनडीए एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास एकेडमिक प्रिपरेशन, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, करंट अफेयर और इंग्लिश से रिलेटेड चाहिए होती है। आपको अपना डेली रूटीन बेहतर बनाना होगा, अपने आप को डिसिप्लिन में रखना होगा, अपने सिलेबस को अंडरस्टैंड करना होगा। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस के माध्यम से आपको लगातार अपने स्टडी को इम्प्रूव करते जाना होगा। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं पिछले 10 साल के, आप उनको ज़रूर लगाइए, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि किस लेवल के और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एनडीए में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ किसी भी विद्यार्थी के लिए फिजिकल फिटनेस की रिक्वायरमेंट बहुत ही अधिक हुआ करती है और एसएसबी इंटरव्यू में प्रिपरेशन करने के लिए आपको ग्रुप डिस्कशन, कम्युनिकेशन, साइकोलॉजिकल टेस्ट, इन सभी चरणों से गुजरना होता है, जिसमें आप तभी इनको पास कर पाएंगे जब आपको किसी
एक्सपीरियंस टीचर के द्वारा, फैकल्टी के द्वारा तैयार किया जाए और एसएसबी क्रैक एग्जाम इसमें बेस्ट है। अगर हम बात करते हैं एनडीए 2025 एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो देखिए जो एनडीए का एग्जाम होता है वो साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। एनडीए फर्स्ट 2025 की नोटिफिकेशन 11 दिसंबर 2024 में पब्लिश की गई थी और इसका एग्जाम 13 अप्रैल 2025 को होगा। वहीं पर ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जो एनडीए सेकंड 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 28 मई 2025 को नोटिफिकेशन को पब्लिश किया जाएगा और इसी दिन आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। इसकी लास्ट डेट 17 जून 2025 रहेगी और आपका एग्जाम 14 सितंबर 2025 को कंडक्ट करवाया जाएगा। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, आपके मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि क्या 10+2 एंट्री में एनडी के अलावा और भी वैकेंसीज हैं जिससे कि हम आर्म फोर्सेस में जा सकते हैं? तो आंसर है जी हाँ, बिल्कुल हैं। एनडी के अलावा 2 और प्रेस्टिजियस एंट्रीज हैं। पहला है इंडियन नेवी 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम। इसको हमारे इंडियन नेवी के द्वारा पब्लिश किया जाता है और ये एनडीए की तरह ही परमानेंट कमीशन वाली एंट्री है, जहां पर हमारे यंग कैंडिडेट्स जाकर इस एग्जामिनेशन को देते हैं और इसमें भारत के अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल रहा करते हैं। ये एक डायरेक्ट एंट्री होती है और अगर आपने 10+2 करके जेईई मेंस का एग्जाम दिया है, उसमें आपके अच्छे नंबर हैं और आप इस एप्लीकेशन को जब फिल करते हो तो आपके एप्लीकेशन को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। 5 डेज की एसएसबी इंटरव्यू होती है और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। जो डिफेंस एस्पिरेंट पास हो जाते हैं तो उनको फर्दर ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में जगह दी जाती है और फिर आपको 4 ईयर का बीटेक ट्रेनिंग कोर्स इंडियन नेवल एकेडमी एजीवाला में करवाया जाता है। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये होती है कि आपका 10+2 में 70% मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में हो और या क्लास 10th या फिर क्लास 12th में आपने इंग्लिश लिया हो सब्जेक्ट और उसमें मिनिमम 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में जरूर होने चाहिए। जेईई मेंस में आपका अपीयर होना सबसे आवश्यक इस एग्जामिनेशन के लिए रहा करता है। इसके बाद 10+2 की जो सबसे बेहतरीन एंट्री है उसका नाम है 10+2 TES इंडियन आर्मी नोटिफिकेशन। तो देखिए, इंडियन आर्मी के द्वारा हर साल इसको पब्लिश किया जाता है, जहां पर ऐसे हमारे अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना 10+2 एग्जामिनेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में दिया हो, साथ ही साथ उन्होंने उस साल के जेईई मेंस पेपर में अपीयर हुए हों, उनका स्कोर काफी अच्छा हो, तो वो इस एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, इस टाइप के नोटिफिकेशन को फिल करने के लिए आपको www.joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पर विजिट करना होता है और आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 16.5 से लेकर 19.5 ईयर। तो डियर डिफेंस एस्पिरेंट, हमको ये मालूम हुआ कि 10+2 लेवल में 3 ऐसी वैकेंसीज एंट्रीज हैं जिससे कि आप हमारे आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बन सकते हो। पहला एनडीए जो कि एक रिटर्न एंट्री है, दूसरा इंडियन नेवी 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम, इसमें अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों ही एलिजिबल हैं, और तीसरा है इंडियन आर्मी की TES एंट्री जिसमें सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स एलिजिबल रहा करते हैं। आई होप आपने तीनों एग्जामिनेशन के प्रोसीजर को जान लिया होगा और आपको इन्फॉर्मेशन भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।